हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपका अरिथमेटिक का चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ जिसका नाम है एवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्जाम में बेटा चैप्टर आता है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक्स को समझते हैं, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, तो बेटा एवरेज, एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत। ठीक है बेटा, अब एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज में क्या करते हैं बेटा, हमें कुछ डेटा दिया जाता है, इस डेटा को जोड़ना होता है, उस डेटा को जोड़ के जितना टोटल डेटा उससे डिवाइड कर दो तो उसका एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो लिखोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब जो भी डेटा दिया गया है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो औसत बराबर टोटल दिए गए आंकड़ों का सम। ठीक है, टोटल दिए गए आंकड़े। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए टोटल सम, तो टोटल सम क्या हो जाएगा? टोटल सम हो जाएगा एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए टोटल डेटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? टोटल जो भी सम आया उस सम को आप उसके एवरेज से डिवाइड कर दोगे। तो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, चलो तो बेटा ये मेरे को आप ही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं 30 और 40 का एवरेज क्या होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दिया जाएगा। ठीक है, 30 और 40 का एवरेज क्या होगा बेटा? तीस और 40 का एवरेज, और ये है क्लास नंबर हमारी फर्स्ट। तो क्या होगा बेटा, 30 और 40 को जोड़ दिया है ना, 30 और 40 को आपने जोड़ दिया, उसका आधा कर दिया, कितना आ गया? 35। ठीक है बेटा, अब ये तो कुछ नई चीज आपने सर जी बताई नहीं है, तो हमें भी पता थी पहले से। ठीक है, हमें कुछ इस तरह के अप्रोच सीखने जिससे हम क्वेश्चन बेटा जल्दी से कर दें एग्जाम में। तो कुछ बातें समझो उसके बारे में। देखो एवरेज एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज होता ही क्या है? एवरेज सबसे छोटे नंबर से तो ज्यादा होता है और सबसे बड़े नंबर से कम होता है। ठीक है, मतलब एवरेज का मतलब होता है कि भाई हमें सारे का सारा डेटा ना एक लेवल में लेके आना है। ठीक है, देखो बेटा 30 और 40, अब हमने क्लास नंबर 10th में पढ़े बेटे ये चीजें जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको। देखो आप क्या करोगे, आप अपने पास से एक लेट कर लो एवरेज। ठीक है, एक तो तरीका यह है कि सारा जोड़ लो, जोड़ के तो छोटा सा डेटा था सोल्व हो गया। आप एवरेज अब लेट कर लो, आपके मन में आया जी मैं ना एवरेज कोई भी ऐसा नंबर जो 30 और 40 के बीच में आता है, आपने मान लिया कि मैंने तो 36 मान लिया, अपने मन से मान लिया। ठीक है, तो अब आपने देखना पड़ेगा जब आपने 36 मान लिया है, ठीक है, तो ये वाला डेटा इससे कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, ये कम है कितना बेटा, ये 6 कम है, और ये वाला डेटा, ये डेटा 4 ज्यादा है। इनको हमने बैलेंस किया तो कितना आया? माइनस का 2। और ये डेटा कितने हैं? 2 डेटा है, तो हमने क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड कर देना। क्या आया? माइनस का 1। फिर इस -1 को यहाँ से डिवाइड माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बेटा समझने पे ध्यान दो। सपोज करो किसी ने, आपने मान लिया कि भाई हमने तो मान लिया इसका 30 एवरेज है, अपने पास से एक हमने क्या करा, एक एवरेज मान लिया 30 इसका। तो बेटा ये इस 30 से 30 को बैलेंस करोगे क्या है? 0। और ये नंबर क्या है, इससे 10 ज्यादा है, इनको बैलेंस किया 10, डेटा कितना है? 2। तो 2 से हमने इसको काट दिया, कितना आया? 5। तो 5 आप इसमें जोड़ दीजिए,
अभी के लिए बेटा मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी बड़े बड़ा डेटा भी आएगा आपके सामने। बात आपको समझ में आ गई? मतलब हम करते क्या है कि अपने पास से एक एज्यूम कर लेते हैं कोई भी एक डेटा, इनके बीच में से कोई भी एक नंबर हमने लेट कर लिया, फिर उसको इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो बेटा बताइए 34, 47, 72 का एवरेज क्या आएगा? 34, 47, 52 का एवरेज क्या आएगा? चलो ट्राई करो बेटा, बताइए इसका एवरेज क्या आएगा? किया बेटा आपने? ये कैसे करोगे? 34, 47 और 52 को आपने जोड़ा और 3 से डिवाइड कर दिया। जोड़ो बेटा इसको, 4 और 7 11 और 2 13, ठीक है। 3 और 4 7 और 5 12 और 1 13। 3 से डिवाइड कर दिया आपने इसको, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 1 रह गया, तो 44 से ही 1/3 इसका एवरेज आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, दूसरा तरीका देखो, हम एक नंबर लेट कर लेते हैं, इनमें से कोई इनके बीच का 34 से बड़ा होना चाहिए, 52 से छोटा होना चाहिए, जैसा आपका मन करे। तो हमने मान लिया कि 50 इसका एवरेज है, 50 मान लो, 40 मान लो, जो मन करे मान लो, ठीक है। तो ये 50 से ये कितना है? 16 कम है, और ये 3 कम है, और ये +2 है। इनको बैलेंस कीजिए बेटा, बैलेंस करके कितना आ रहा है? 16 और 3 -19 और 2 17 आ गया, माइनस का 17 आ गया। अब आपने करना क्या, डेटा कितना है? ये 1 2 3, 3 डेटा है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 3 पंजे 15, ठीक है बेटा, माइनस के 5 से ही 2/3। अब आपने इसमें से इसको डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। अब डिवाइड कैसे करते हैं इस चीज को, सॉरी माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं इस चीज को? देखो, जब भी कोई ऐसी चीज माइनस करनी हो तो डायरेक्ट कैसे करना बेटा, 50 में से 5 नहीं करना, 50 में से आपको 6 माइनस करना है। 50 में से 6 माइनस करा, कितना आया? 44, और इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। जब मैं आपको फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा। बता देता हूँ, चलो मैं आपको, देखो बेटा 1 में से जब आप कभी सपोज करो आप 3/8 घटा रहे हो तो क्या आएगा? 8 ही कम 8, 8 में से 3 गया 5, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हो आप 5/8, ठीक है। मान लो आपको किसने कहा कि भाई 60 में से ये माइनस करो, तो आपने करना क्या है, कैसे माइनस करते हैं? 60 में से 17 तो करना ही करना है, 60 में से आप 18 माइनस करो, तो कितना आएगा? कितना आएगा बेटा? 42, और 11 में से 3 गया 8, तो डायरेक्ट आपका वन लाइन में आंसर आ जाएगा 42 से 8/11। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चीजों को समझना है बेटा पहले, जब समझ में आ जाएगी चीजें तो आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। फिर देखो, आपका मन करे कोई और कुछ और मान लो आप इसको, नंबर वैसे ऐसा ही मानना चाहिए जो 50 हो, 40 हो, 60 हो, क्योंकि वैसे नंबर से हम डिफरेंस निकालना बड़ा आसान सा हो जाता है। आप या एक काम करो, या आप एक इसमें से 47 को आप लेट कर लो, आपने लेट कर लिया कि 47 इसका एवरेज है, ठीक है। 47 आपने इसका एवरेज मान लिया, तो बेटा अब ये नंबर इससे कितना कम या ज्यादा है? बताओ बेटा, ये 13 कम है, और ये 0, और ये 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो इसको बैलेंस किया तो कितना आया? 8 आया माइनस का। कितना डेटा है? 1 2 3 डेटा है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड करना है, 3 दूनी 6, यह आ गया माइनस का 2 सही 2/3 माइनस करना है इसमें से, तो कैसे करेंगे? 47 में से 3 माइनस करेंगे, 44, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चलो 39 68 46, बताइए बेटा इसका
एवरेज बताओ, चलो इसको करो, नॉर्मल तरीके से कर लो, ठीक है, या ऐसे ही सोल्व कर लो जैसे अभी मैंने कराया। हाँ बेटा, ये 2 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने थे, ठीक है, 39, 63, 46 और 54, ठीक है। तो करना क्या है बेटा, पहला तरीका तो है इनको जोड़ लो बेटा। जब आप इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 9 और 3 12 और 6 18 और 4 22, ठीक है। फिर 2 3 5 और 6 11 और 4 15 5 20, डिवाइड 1 2 3 4, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4 पंजे 50.5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, आप एक अज्यूम कर लो कोई डेटा जो आपका मन करे। एक काम करो, इसी में से एक डेटा उठा लो। हमने मान लिया, सपोज करो 46 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये नंबर 46 से कितना 7 कम है, और ये नंबर बेटा 17 ज्यादा है ना भाई, 13 50 से 4 ये 17, और ये 0, और ये वाला नंबर बोलो, ये 8 ज्यादा है। बैलेंस कर लो बेटा, 17 में 7 गया 10 और 8 18, उसके बाद 1 2 3 4 डेटा है, 4 से डिवाइड कर दो उसको, 9/2 कितना आ गया, 4.5 प्लस का आया तो 4.5 इसमें जोड़ दो, तो 50.5 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है, आ रहा है। अभी डेटा आ गया, देखो इसमें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, बस सारा जोड़ लो, इसको जोड़ोगे, जोड़ के 5 से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाना है। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, सोल्व कर लेते हैं इसको। सबसे छोटा नंबर 124 है, सबसे बड़ा 148 है, फिर 119 है। तो जो मन करे डेटा उठा लो, आप 140 ले ले, 135 ले ले, नंबर ऐसे लो जिसमें 0 आ रही हो, या तो कोई नंबर इसी में से उठा लो, कोई नंबर इसी में से उठा लो, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं 130 को। अब 130 से क्या है बेटा, ये 6 कम है, और ये 18 ज्यादा है, और ये 11 कम है, और ये बेटा 16 ज्यादा है, और ये 3 कम है। बैलेंस कर लो उसको बेटा, बैलेंस कर लीजिए। 18 थे प्लस के 12, प्लस के 12 प्लस का 1 रह जाएगा, प्लस का 1 16 17, 17 में से 3 गया 14, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 2.8 आ गया। तो हमने 2.8 इसमें प्लस कर दिया, तो 132.8 इसका आंसर आ गया। क्लियर, आप लोग खुद भी करके देखना, कोई और डेटा लेकर देखना, खुद से करके देखना। 120 से कर लो बेटा, बच्चा 120 से कह रहा है, 120 से कर लेते हैं। नंबर, तो ये नंबर क्या है बेटा, 4 ज्यादा है, ये नंबर 28 ज्यादा है, ये नंबर 1 कम है, और ये नंबर बेटा 26 ज्यादा है, और ये वाला नंबर क्या है, 7 ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा ये बता दूं बेटा, कुछ ऐसा नंबर उठाओ जिसमें से कुछ माइनस के रहे, कुछ प्लस के रहे, जिससे कि ताकि हमारी कैलकुलेशन में डेटा कम होके आए। इसका क्या फायदा रहा इसका, इससे अच्छा तो वैसे जोड़ लो आप, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कर में से भी दूंगा। तो बेटा 28 और 4 32, 32 में से 1 गया, कितना आया बेटा 31, 31 और 7 हो गया 38, और फिर 26 अपने जोड़ा, तो 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 1 कितना आ गया, 64 आ गया। अब आपने क्या करना है, 64 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5 ही कम 5 आएगा, उसके बाद बचा 1, और ये 12.8 आ गया। तो 12.8 आपने इसमें प्लस कर देना। तो भाई तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैंने इसे फुल कर दिया।
नंबर ऐसा उठाओ जिससे कुछ माइनस के बने, थोड़े से प्लस के बन जाए, वो कट कुट के थोड़ा सा डेटा रह जाए, उसको सोल्व करना बड़ा आसान हो जाए। ठीक है, चलो करो। 56, 34। बताओ बेटा इसका आंसर। नहीं नहीं कुछ नहीं है भैया, 56 56 3 बार है, फिर 2 बार 34 है। हाँ भाई हो गया। क्या लेट किया था आपने बीच में? ऐसे प्लस कर दिया भैया, फिर जो तरीका बताया वो तरीका लगाओ ना। अभी अभी उस पर काम कर रहे हैं ना हम। तो बेटा ले लो, चलो 56 से ले लिया आपने, 0 0 0। अब ये कितने कम है? हाँ भाई कितने कम है ये? 16 और 6 22 कम है। तो कितना हो गया माइनस का? कितना डेटा है? 5 है। तो कितना आएगा? 5 × 40 और 5 × 40। ठीक है, तो आपने इसमें से माइनस कर देना है। ये 56 में से 8 गया, कितना आया? 48। तो आ जाएगा 47.2। ठीक है बेटा, आसान सी चीज। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई 56 आपके पास है 3 टाइम्स, है नहीं है, और 34 है आपके पास में 2 टाइम्स, है बेटा? है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि 56 3 बार है, 34 2 बार है, इसको सोल्व करो। चलो भाई अभी भी आपने क्या करा? 56 या कुछ और ले लो बेटा, इनके बीच में से उठा लो। 40 ले लिया मैंने अज्यूम कर लिया 40। अब 40 से कितना ज्यादा है? 16, और ये कितना कम है? 6। ठीक है बेटा, अभी डेटा कितने हैं? 3 है। तो आप क्या करोगे? 16 की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, इस 3 से 16 की मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया? 48। और ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 12। इसको बैलेंस करोगे, प्लस 48 माइनस 12 को जब बैलेंस करोगे कितना आ गया? 36। और 3 डेटा ये थे, 2 डेटा ये थे, 5। और जब 5 से इसको डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, और आपने इसको ऐड कर दिया, तो 47.2 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ इस बेस पे, वो क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन इस पे। करो बेटा ये क्वेश्चन में बोला गया है रीता बाय 5 साड़ी एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 2250। हिंदी में पढ़ देता हूँ। फिर रीता ने 5 साड़ी खरीदी है जिनकी औसत कीमत 2250 रुपये है। ठीक है, इफ सी बाय 3 मोर साड़ीज एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ रुपीज 2750, उसने 3 और साड़ियां खरीदी हैं जिनकी एवरेज कॉस्ट है 2750 रुपये। पूछा गया है व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द साड़ीज सी बाय, जितनी भी उसने साड़ी खरीदी है उनकी एवरेज कॉस्ट बताइए। ठीक है बेटा, तो बेटा अभी मैंने क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बना के दे दिया तो आप घबरा गए, क्या दे दिया मैंने? बेटा देखो, इसने पहले 5 साड़ी खरीदी, कीमत क्या थी? 2250। फिर 3 साड़ी और खरीदी, कीमत क्या थी? 2750। आप एक इनकी मिडिल वैल्यू उठा लो। ठीक है, हमने ले लिया 2500। ठीक है, अब ये 2500 से कितना कम है? कितना कम है बेटा? 250। ये 2500 से कितना ज्यादा है? ठीक है, 250 ज्यादा है। फिर क्या करते हैं, ये 5 डेटा है, 5 की मल्टीप्लाई करो,
कितना हो जाएगा 12 है ना, 1250 आ जाएगा, 250 पंजे। और ये 3 है बेटा, कितना आ जाएगा ये 750। ठीक है बेटा, इनको बैलेंस करोगे कितना आया, कितना आया 500। डेटा कितना है 5 ये है 3 ये है, कितना आया बेटा 8 आया। 8 से इसको डिवाइड करो बेटा, करो बेटा, पहले 4 से कर लो, चलो 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, ठीक है 125 आ जाएगा, है ना। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आया 62.5 आ गया। अब क्या करो बेटा, इसमें से माइनस कर दो आप, माइनस तो कर लोगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, और 4 और 2, तो 2437.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो एक बार ट्राई करो बेटा अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 2 करो भाई। क्वेश्चन क्या है, महेश बाय 3 शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹1250 इफ ही बाय 2 मोर शर्ट एट एन एवरेज प्राइस ऑफ ₹1450, व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल। ठीक है, हिंदी में क्या है भैया, महेश 3 शर्ट खरीदता है जिनका औसत मूल्य 1250 है, और 2 शर्ट और खरीदता है जिसका औसत प्राइस 1450 है। बताइए एवरेज क्या होगा इन 5 शर्ट का, क्या होगा। तो क्या करना है आपने, 3 यहाँ लिखना है, 3 शर्ट का एवरेज कितना है 1250, और इसने 2 शर्ट और खरीदी है 1450। ठीक है बेटा, अज्यूम कर लो भाई, हमारे गौरव ने कहा जी हमने तो 1350 अज्यूम करा, तो हम भी 1350 ही अज्यूम कर लेते हैं लोग। ठीक है, अभी 1350 से कितना कम है 100, ये कितना ज़्यादा है 100। बेटा जो नंबर होता है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 300, इससे इसको करोगे प्लस का 200, बैलेंस करोगे माइनस का 100। उसके बाद बेटा 3 डेटा ये है, 2 डेटा ये है, 5 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 20, माइनस का 20 आ गया। अब आपने क्या करना है 20 इसमें से माइनस कर देना है, तो 1330 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलो और करेंगे, चलो बेटा चाहे आप 2 क्वेश्चन सीखो, 1 सीखो, लेकिन वो ऐसा सीखो कि फिर उस बेस पे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़ो ना। अपने एक दिन में मान लिया तुम 50-60 क्वेश्चन कर भी रहे हो, फिर तुमसे होते भी नहीं है, फायदा क्या उस चीज का, है ना। क्वेश्चन क्या बेटा, द रेशियो ऑफ द नंबर्स of player on the 3 cricket team A, B and C is ratio 2:5:3 if the average number of runs scored per player for each of the 3 teams A, B, C is 30:17:25 respectively, then what is the average number of runs scored per player across all 3 teams collectively। हिंदी में बोल देता हूँ उसको एक बार। A, B, C 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2-5-3 है। ठीक है, ABC 3 टीम है, उसके खिलाड़ियों का जो रेशो है 2-5-3 का है। यदि तीनों टीमें ABC के प्रत्येक खिलाड़ी के जो औसत रनों का जो अनुपात है 30:17:25 है, तो बताइए कलेक्टिवली इनका एवरेज क्या होगा। हाँ भाई हो रहा हूँ, गौरव हुआ बेटा। क्वेश्चन तो पढ़ो ना, समझो क्वेश्चन क्या है। इसने कहा जी 3 टीम है,
तीन टीम में जो प्लेयर है वो 2:5:3 में है। भाई 3 टीम है, ए बी सी, नंबर ऑफ प्लेयर, भाई प्लेयर का जो है रेशो दे दिया इसने 2:5:3 दे दिया, ये नंबर ऑफ प्लेयर है। रेशो है मतलब 20, 50, 30 कुछ भी हो सकता है इस रेशो में। फिर इसने हर टीम का एक एवरेज दे दिया, कितना दे दिया एवरेज का रेशो? 30, 17, 25। अब आपने क्या करना, 30, 17, 25 में से कोई एक नंबर एज्यूम कर लो, कोई मिडिल का नंबर मान लो। मैंने इसमें क्या मान लिया, 25 सेलेक्ट कर लिया। कुछ भी कर सकते हो। ये कितना नंबर है बेटा, 5 ज्यादा है और ये 8 कम है और ये 0। फिर क्या करना है, 2 से 5 की मल्टीप्लाई, 10, 5 से 8 की है ना 40 और ये 0। इसको बैलेंस किया आपने, कितना आया माइनस का 30। डेटा कितना है इसका जोड़ो, 5 और 2 7 और 3 10 है, 10 से डिवाइड करो उसको, कितना आया माइनस का 3 आ गया। तो आपने 3 यहां से माइनस कर दिया, तो किसका आंसर क्या आ गया 22। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? चलो एक और करो। वर्कशीट दूंगा बेटा मैं आपको उसकी, ठीक है, उसमें इसके टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने करने हैं। अभी तो अपनी नोट्स बनाओ, अपने हाथों से लिखो। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ बस, क्वेश्चन पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन में किस तरीके से लग रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्वेश्चन क्या है, देर आर 3 क्लासेस XYZ एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासेस आर 27, 36, 45। इसने कहा है कि आपके पास में 3 क्लास हैं XYZ, उन तीनों क्लास में एक क्लास में 27 बच्चे हैं, दूसरी में 36 है, तीसरी में 45 है, और हर क्लास का अपना एक एवरेज है, हर क्लास का अपना एक एवरेज मार्क्स है। पहली क्लास का 83 है, दूसरी क्लास का 76 है और तीसरी का 85 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारे बच्चों का एवरेज बताओ एक साथ। तो हमने क्या करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले तो XYZ अपनी क्लास से लिख ली, 27, 36 और 45, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज क्या है बेटा 83 है, 76 है और 85 है। इसको थोड़ा सा अगर काट सको तो उसे काट लो बेटा, थोड़ा डेटा कम कर हो जाएगा, ठीक है। 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब एक नंबर एज्यूम कर लो, इनके आसपास का नंबर, ऐसा नंबर एज्यूम करो जिसमें 0 भी हो। वैसे तो जो करने को तो कुछ भी कर लो बेटा। तो मैंने इनके आसपास एक नंबर 0 वाला 80 नजर आ रहा है मेरे को, 80 मैंने एज्यूम कर लिया। तो ये नंबर उससे 3 ज्यादा है, ये नंबर उससे 4 कम है, ये नंबर उससे 5 क्या है बेटा ज्यादा है। अब क्या करना है, ये नंबर बेटा ऐसे नंबर 3 थे, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, फिर ये 4 चौक 16 और ये 5 पंजे 25। अब इसको बैलेंस करना बेटा, 16, 9, 16 में से 9 गया, माइनस का 7 रह गया, 25 में से 7 गया, 18 आ गया। इन सबको बैलेंस करके 18 आ गया। अब डिवाइड किससे करना है, नंबर जोड़ो जो आए थे रेशो बनकर, 3, 4 और 5, 12 कर लो बेटा, 3/2 हो जाएगा, ये हो गया 1.5, 1.5 आ गया। अब आपने क्या करना है 1.5 इसमें ऐड कर देना है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो समझ में आ गया आपको।